जितने आप दिखा रहे हो मनुष्य शरीर में किए हुए पाप दिखा रहे हो, तो अभी मैं मनुष्य कहीं ऐसा पाप नहीं करूँ, पड़ा रहने दो मुझे इस नरक के अंदर ही। फिर भगवान उसको बाहर भेजते हैं। उस समय में यहाँ एक नस होती है, वो दब जाती है। दब जाने के कारण से वो सारी स्मृति नष्ट हो जाती है। तब वो बच्चा रोता है। ये तो बच्चा क्यों रोए? बस फिर रोना चालू हो गया तो हो गया, जीवन भर रोता ही रहता है। बचपन में तो यूं रोता है, जवानी में वो अपने कारनामों से रोता है, बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता तो रोता है, फिर कर्म ऐसे हो गए, फिर वो फिर भोगता रहता है, ऐसे ही चलता फिरता रहता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म में रहना चाहिए, सेवा भाव से रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, स्वरूप का बोध करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये हमने ज्ञान दे दिया, कपिल भगवान ने ज्ञान दिया और देवहूति जी ने उसको स्वीकार किया। पश्चात देवहूति जी से आज्ञा लेकर भगवान उत्तराखंड के उधर ईशान कोण की तरफ चले गए और देवहूति ने उस ज्ञान को अपने अंदर खूब प्रेम से धारण किया और एक नदी के रूप में वहां पर विराजमान हो गई। और जो 9 पुत्रियां थी कर्दम ऋषि की, कपिल भगवान की बहनें, उन 9 के द्वारा खूब अच्छी सृष्टि का विस्तार हुआ। तीसरी जो प्रसूति नाम की देवहूति की बहन थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, तो आकुति का विवाह तो रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ था, जहां भगवान विष्णु प्रकट हुए अस्तु। और प्रसूति के यहाँ 16 कन्याएं हुई, जिनमें से एक कन्या जो है धर्म, एक कन्या पितरों को दी, 13 धर्म को दी, एक अग्नि को दी और एक कन्या थी वो शिव जी को दी। तो धर्म की पत्नियों में नर नारायण का अवतार हुआ। मूर्ति नाम की जो धर्म की पत्नी थी उससे नर नारायण पैदा हुए। भगवान नारायण की, नर नारायण की माँ का नाम क्या है? मूर्ति। मूर्ति नाम। और आप हम भी क्या बोलते हैं? भगवान की मूर्ति है, राम भगवान की मूर्ति है। मूर्ति में से भगवान प्रकट होते हैं। वो भगवान शंकर की पत्नी का नाम था सती, लेकिन ससुरा जमाई में बनी नहीं तो वहां उनके कोई संतान नहीं हुई। क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं बनी? कि अभिमान। परिवार में सबसे ज्यादा कलह का कारण 2 है, स्वार्थ और अभिमान, बस, और कोई कारण नहीं है कलह का। दक्ष प्रजापति ने देखा कि मैं सबसे बड़ा हूं और मेरे आने पर ये शंकर खड़ा नहीं हुआ, जो कि मेरा जवाई है। जवाई का मतलब कि जो मेरी बेटी का पति है, तो एक तरह से मेरा पुत्र ही हुआ। मेरा पुत्र हुआ तो इसको खड़ा होकर के अभिवादन करना चाहिए। तो शाप दे दिया उसको, भगवान शंकर को शाप दे दिया कि आपको यज्ञ में अब कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और यज्ञ किया और शंकर जी को बुलाया नहीं। लोगों ने कहा क्यों नहीं बुलाया? कि उनको यज्ञ का हिस्सा मुझे देना नहीं है। मुझे, अरे भैया बढ़िया शुभ काम करो तो प्रेम बढ़े, ऐसा काम करो ना। शुभ काम करेंगे लेकिन राग द्वेष वही रखेंगे। सबने समझाया दक्ष को कि दक्ष प्रजापति जी, आप अपने जवाई साहब को निमंत्रण दीजिए। क्या नहीं? क्यों? मेरा बैर है। अरे बैर भाव मिटाने के लिए उत्सव होते हैं घर में। भाई जो कुछ है पिछली बातें भूलो और हमारे घर पर आओ, बस बात तो इतनी है ना। क्या नहीं? तो फिर उस यज्ञ में ब्रह्मा जी नहीं गए, भगवान विष्णु भी नहीं गए, देवता लोग गए। और वो आकाश मार्ग से जा रहे थे। सती जी ने पति से कहा कि महाराज ये लोग जा रहे हैं, कृपा करके आप भी पधारो और हमको भी ले चलो। कि नहीं,
बिना बुलाए जाना अच्छा नहीं है। कि बड़ों के घर जाने में बिना बुलाए जाने में क्या है ना, अनजान में न बुलाया जाए तो बात अलग है, हमारे प्रति कुछ दुर्भाव रख करके नहीं बुलाया वहां जाना अच्छा नहीं है। लेकिन सती जी जबरदस्ती पति की आज्ञा का उल्लंघन करके चली गई। मैं जाऊंगी, मेरी मां से मिलूंगी, मेरी बहनों से मिलूंगी, जबरदस्ती चली गई। ये चीज अच्छी नहीं है। पति की आज्ञा ना हो तो वो काम पत्नी को नहीं करना चाहिए, चाहे पत्नी को कितना ही अच्छा लगे। पत्नी को चाहे वो कितना ही अच्छा लगे, पति की आज्ञा का उल्लंघन होता है, ये सबसे घटिया काम होता है। जब पति तो गलत आज्ञा देवे तो फिर वो पति जाने, ये पति पर जिम्मेदारी है। भगवान शंकर को ही कहा कि आप खड़े क्यों नहीं हुए उस समय। भगवान शंकर ने समझाया, देखो हम खड़े इसलिए नहीं हुए कि उसके अंदर ज्यादा अभिमान बढ़ जाता है। हम तो केवल लोक व्यवहार के लिए जमाई हैं। हम तत्वतः जमाई आदि का संबंध, हम कोई सांसारिक प्राणी थोड़े ना है। तुम भी कोई सांसारिक प्राणी थोड़े ना हो। हम अपने स्वरूप में स्थित थे। हमने अपने चित्त में उस समय भगवान का ध्यान किया था, इसलिए हमने बहुत बड़ा सम्मान किया है। हमने दक्ष के अंदर भगवान की बुद्धि की है, भगवान की बुद्धि की है हमने। दक्ष का हमने बहुत बड़ा सम्मान कर दिया। अब दक्ष समझे ही नहीं मैं क्या करूं। किसी के पैरों में आप प्रणाम करते हैं तो वो देखता है मेरे पैरों में प्रणाम करे, बिल्कुल झूठी बात है। आप भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं क्योंकि भगवान विष्णु चरणों में रहते हैं लोगों के। इतने भगवान विष्णु नम्र हैं। भगवान विष्णु चरणों में रहते हैं इसलिए चरणों में प्रणाम करते हैं। अपने से बड़ों के चरणों में प्रणाम, बड़ा कौन? भगवान। भगवान को प्रणाम करते हैं। तो मैं उस समय भगवान को ही प्रणाम कर रहा था, फिर भी सती जी चली गई। चलो कोई बात नहीं, सती जी ने एक काम अच्छा किया, वहां अपने पति का कोई यज्ञ में स्थान नहीं देखा तो कुपित हो गई। ये कितनी अच्छी बात है। हम घर में 1000 बार लड़ेंगे परंतु हमारे पति का कोई दूसरा अपमान कर दे, चाहे बाप भी क्यों ना हो, वहां हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इन बातों से शिक्षा लेनी चाहिए। लोग ये तो लेके ऐसे बैठ जाते हैं कि हाँ हमने कथा सुन ली। शिक्षा ले वो इससे। आप पति के कुछ भी कह दिया, गलती हो गई, लेकिन आपके पति को कोई अपमानित करता है तो आपको सहन नहीं करना चाहिए। दक्ष को कह दिया कि आप मेरे पिता हो, मैं आपको पिता देखना ही नहीं चाहती। उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया, कोई नई अग्नि बना के प्रवेश किया क्या ना, अपने अंदर ही अग्नि प्रकट कर ली योग के द्वारा। इधर भगवान ने देखा कि अच्छा सती तो वहां पर सती हो गई और उसके पिता ने उसको सती होने दिया। वीरभद्र को भेज करके सारा यज्ञ नष्ट करा दिया। देवता लोगों को मार पीट के भगाया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई जहां प्रसन्नता होती हो वहां जाना चाहिए। जिस यज्ञ में, जिस शुभ कार्य में किसी का अपमान होता हो, किसी की निंदा होती हो, उसमें तो तुमको शामिल नहीं होना चाहिए। गए कैसे तुम? कि गलती हो गई। अब गलती हो गई तब फिर क्या करे कोई। सज्जनों, अपने स्वभाव में क्षमा मांगने का और क्षमा करने का एक स्वभाव होना चाहिए। तुरंत स्वीकार करे गलती हो गई, गलती हो गई। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके द्वारा कोई गलती ना हो।
आदत बनानी चाहिए। ये हमारी गलती है, गलती हो गई। यूं व्यंग्य में नहीं, अच्छा बाबा मैं थाने कह दियो कि आ बात यूं है, फिर भी थाने दोहरी लागे तो गलती मान लो बाबा, भले थाने कदी आज बोला न कोई काल बोला, ए कुणी थाने हाथ जोड़या, ऐसा नहीं। ए कुणिया ताई थाना हाथ जोड़या बाबा, गलती होगी बाबा अब तो चुप रहा, ये गलती मांगना है। मैं एक बार कह दी गलती होगी, अब के न सुधारो थे हमारे, ये तरीका नहीं है, ये मजाक है। इसका अर्थ तो यह है कि मैं गलत नहीं हूं, गलत आप हो। ये तो अगले को अपमानित करना है। भूल हो गई, भूल को भूल के रूप में वैसी भावना से स्वीकार करिए, भूल हो गई साहब। आप जितना उपालंब देव उतना थोड़ा है, भूल तो हो गई। देवताओं ने कहा गलती हो गई, ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, हो गई ना, हो गई तो हो गई, आ जाओ। ब्रह्मा जी अपने साथ में उन्हीं देवताओं को लेकर भगवान शंकर के पास गए और कहने लगे महाराज, बेचारा दक्ष प्रजापति आपके वीरभद्र के द्वारा कटा सिर वाला वहां पड़ा है, उसको जीवित करो ना, वो अपने पाप से यूं ही मरा हुआ है, उसको क्यों दंड दो। जो आदमी गलती करता है, अपराध करता है, उस पर तो दया आनी चाहिए। ये अपने पाप से यूं ही मर रहा है, अपने क्यों क्रोध करे, अपने क्यों इसको करे इतना। भगवान शंकर ने कहा चलो क्या करना है। अरे आपने दक्ष का यज्ञ था उसको आपने नष्ट कर दिया ना। अरे ओहो मुझे तो याद ही नहीं है, मुझे तो याद ही नहीं है। क्यों नहीं याद है भाई? भगवान शंकर तो ये काम हो गया समाधि में बैठ गए, नारद जी पास में बैठे, सनकादि पास में बैठे और उनसे तुरीय तत्व के विषय में विवेचन चल रहा है, परमात्म तत्व क्या है उसके विषय में विवेचन चल रहा है। कबीर मनवा एक है, भावे जहां लगाए, भावे हर की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। जितना आवश्यक होता है उतना संसार का राग द्वेष से रहित होकर काम कर दो, उसके बाद वापस अपने घर में बैठ जाओ। अपना घर क्या है? वो घर गुरुजी क्यों न बताओ, जिस घर से जीव आया है, वो घर गुरुजी क्यों न बताओ। अपना स्वरूप, अपने भगवान। कई संत ऐसे होते हैं जिनके होठ चलते ही रहते हैं, राम राम नहीं, वो भगवान से बतियाते रहते हैं। एक संत थे, वो कई बार नाराज हो जाते भगवान से, माला रख दे, हम आजकल माला नहीं फेरेंगे, हम नाराज हो जाते। फिर भाई जी बैठ करके उनका समझौता कराते भगवान से। भाई जी पंच बनते, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, और फिर रोते कि रे मैंने तेरे को क्या उपालंब दे दिया रे, मैं तेरे से नाराज हो गया रे, मैं ऐसा हो गया रे। संतों की लीला है। भगवान शंकर के मन में कोई बैर नहीं। नागम प्रजेश बालानाम गणये वर्णये नानु चिंतये। मुझे तो याद ही नहीं है कि क्या करना क्या है, ये बताओ ना कि दक्ष के यज्ञ में जाकर उसको सुधारोगे। चलो हमारे कोई बैर थोड़े ही है। रूठ जाए तो उसे मनाना, क्या भगवान का प्रेम है। भगवान गए, दक्ष प्रजापति के वहां बकरे का मुंह लगा दिया, दक्ष प्रजापति जीवित हो गया। और क्या भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे महाराज भूयान अनुग्रह। बड़े आदमी किसी को दंड देते हैं, समझना ये बड़ी भारी कृपा हो गई, बड़ी भारी कृपा हो गई। संत महापुरुष किसी को सभा में डांट देना, समझना चाहिए आज तो कोई लॉटरी खुल गई, सभा में डांट दे। महाराज जी ने एक को सभा में डांटा था वहां ऋषिकेश में, नाम लेकर के डांट दिया उसको। सत्संग के बाद मैंने बुलाया उसको, बुला के कहा कि भाई
आज के बाद से देखना तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारे भाव बदल जाएंगे, तुम्हारी क्रियाएं बदल जाएंगी। कि कैसे महाराज, कि महाराज जी ने आज डांट पिला दी ना। ये डांट का अर्थ क्या होता है? अरे आपके कमरे में कभी कई दिन से नहीं आए तो झाड़ते हो ना, कपड़ा लेकर के ले यूं झाड़ते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे स्वभाव में आई हुई खराबी को अपने शब्दों से झाड़ झाड़ करके उसको साफ कर रहे हैं। वो दिन तो बड़ा शुभ दिन होता है, डायरी में नोट करना चाहिए, आहा आज संतों ने मुझे डांट दिया। धमक गुरा की सही है संतों, धमक गुरा की सही है। गुरुजनों की, महात्माओं की जो डांट होती है उसको सहन करना चाहिए। बहुरानियों को, सासुओं की बिना कारण डांट पड़ती है, समझना चाहिए मेरा तो भाग्य खुल गया। बुरा मान जाती है बच्चियां, मैंने यूं कह दी और मैंने भी यूं कह दी। और बड़े आदमी की डांट पड़ी कहाँ, ये चली जाएंगी तब कौन डांटेगा? और डांट होनी बहुत जरूरी है, संरक्षक होना जरूरी है जीवन में। एक की सासू मर गई, पास पड़ोस की उसकी सहेलियां आगे कह रही थार तो चौको हो, चौको नहीं हो, मारे तो बहुत बुरो हुई है। मारी सासू कह रोज थाना लड़ती, मैं थाना हार छुड़ाता थे, भले ही लड़ो करो, मारी सासू मारे ऊपर बैठी, मन इतो तो हो कि मन कोई केवणियो है, अब आज संसार में कोई केवणियो को नहीं रही मन। ऐसी भी भाई बहुएं थी, शायद कोई होंगी भी। भारतवर्ष की बहुएं, हिंदुओं की बहुएं ऐसी थी। थोड़ी सी बात, थोड़ी सी नाराज हो, एक दो बार में खटपट हो गया, चल दिया। धमक गुरा की सही है। उसका फल क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की स्तुति की, चरणों में प्रणाम किया, सारे अपराध के लिए क्षमा याचना की। तो उसी समय भगवान विष्णु 8 भुजा से बिना बुलाए प्रकट हो गए। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, कहने लगे बस यही मैं देखना चाहता हूं दुनिया में, यही व्यवहार, इससे मैं बहुत खुश होता हूं। बड़े बड़े यज्ञों से इतना खुश नहीं होता हूं जितना भीतर का राग, द्वेष, क्लेश, कलमश दूर होता है, उससे मैं खुश होता हूं। फिर वही सती जी आगे जाकर पार्वती जी बनी। प्रियव्रत और उत्तानपाद के अंदर अब जो है ध्रुव जी की बात आती। ध्रुव जी की कथा सब जानते हैं। ध्रुव जी को देखो, ध्रुव जी तपस्या में क्यों लगे? क्योंकि उसकी सौतेली मां ने एक बहुत चुभता शब्द कह दिया, बाप की गोद में बैठने के लिए इतना बड़ा साहस कर रहा है तू, जा पहले भगवान का भजन कर और फिर मेरी कोख से जन्म ले और फिर तू जाकर बाप की गोद में बैठ। ऐसे ही बैठ जाएगा क्या? चल यहां से। ध्रुव जी ने देखा कि भगवान के भजन का इतना बड़ा तिरस्कार और मृत्यु को इतना जो स्पष्ट स्वरूप दिखता है उसको इतना ओझल कर देना। मैं कब भगवान का भजन करूंगा कब मैं मरूंगा? क्या तब तक तू जीवित रहेगी? पिताजी जीवित रहेंगे, फिर तेरे पेट में जन्म लूंगा और फिर मैं, मेरे पिता राजा रहेंगे, उनकी गोद में बैठने का अधिकारी। भगवान के भजन का अपमान, विधान का अपमान, मृत्यु देवता का अपमान, ये उससे सहन नहीं हुआ। कोई भगवान में प्रबल भक्ति नहीं थी ध्रुव जी की, लेकिन भगवान का इतना बड़ा तिरस्कार सहन नहीं हुआ। सौतेली माँ के पास गया, नहीं अपनी जन्म देने वाली माँ के पास गया, कहा कि माँ मुझे ऐसे ऐसे कटु वचन कहे कि बेटा हर आदमी के मुख से अच्छी बातें निकलती हैं, उन अच्छी को चुनो और बुरी बातों का त्याग करो। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके अंदर से अच्छी बात न निकलती हो। अच्छी बात को ले, बुरी बात का त्याग कर दो। अच्छी बात यही है कि भगवान का भजन करो, मेरे यहाँ जन्म ले और गद्दी पर बैठो और
फिर राजा की गोद में बैठो, ये सब बातें कुछ नहीं है, भगवान का भजन करो, ये कह दिया ना अच्छी बात है, जाओ भजन करो जाओ। तब ध्रुव जी महाराज भजन के लिए निकले। ऐसा कहने से क्या हुआ कि बैर भाव धुप गया ध्रुव जी का। बैर रखते हुए भजन करते तो अच्छा नहीं था। नारद जी मिल गए, नारद जी ने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र है ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। वो तो तपस्या करने गए मधुवन में, और पीछे नारद जी ने जाकर के उसके बाप को धमकाया। शर्म नहीं आई छोटे से बच्चे को? महाराज क्या बताऊं, उसके बिना तो मन नहीं लगता है, कि अब मत बुलाना, अब मत बुलाना। कठोर तपस्या की, ऐसी तपस्या की कि भगवान का हृदय डोल गया, और भगवान के मन में आया कि ऐसे भक्त का जाकर दर्शन करूं। भगवान दर्शन करने के लिए आए, वो तो खड़ा था बेचारा, भूखा प्यासा। भगवान ने शंख लगाया, एकदम हरे भरे हो गए। ध्रुव जी महाराज चरणों में प्रणाम किया, भगवान की फिर बड़ी स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य, लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर बात कही। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति। हम जिसकी शक्ति से बोलते हैं, हम जिसकी शक्ति से देखते हैं, हम जिसकी शक्ति से सूंघते हैं, हम जिसकी शक्ति से प्राणों को शरीर में रखते हुए जीते हैं, हम जिसकी शक्ति से चलते हैं, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान क्या नमो भगवते पुरुषाय। तो वो भगवान है। भगवान, लोग कहते हैं भगवान को दिखाओ। अरे भगवान कोई इतने से कहें तो दिखा देंगे? भगवान देखने की चीज नहीं है, जिससे देखते हो उसका नाम भगवान। किससे देखते हो? हम तो आंख से देखते हैं, आंख से देखते हो। आंख से देखते हो, ये ज्ञान किसको हो रहा है? आंख से देखने का ज्ञान किसको है? और जहां आंख से नहीं देखते हो, ये ज्ञान भी किसको है? उसका नाम भगवान। कि ये तो हम बुद्धि से जानते हैं, तो बुद्धि से ये जानते हैं, ये ज्ञान किसको? अब बोलो क्या बोलेंगे? हमारी बात समझ में आई, हमारी बात समझ में नहीं आई, तो ये समझ में आना और न आना, ये किसको ज्ञान हो रहा है? वो ज्ञान स्वरूप स्वयं साक्षात परमात्मा है। इसलिए परमात्मा से खाली कहीं कोई है ही नहीं। जिसके द्वारा हमको सर्व शक्ति मिलती है इंद्रियों को, वो परमात्मा से मिलती है। इतने प्रत्यक्ष होते हुए भी महाराज लोग भोगों के पीछे दौड़ते हैं। एकस्त्वमेव भगवन् निदमात्म शक्त्या मायाख्यया गुण कर्म महदाद्य शेषम। ये कितनी बुरी दुरावस्था है। भगवान ने कह दिया कि देखो ध्रुव, मैं तुम्हारी इच्छा को समझ गया हूं, तुम सृष्टि में सबसे ऊंचा पद चाहते हो, तो पहले तुम 36,000 वर्ष तक यहाँ पृथ्वी पर शासन करके मेरा प्रभाव दुनिया को बताओ कि भगवान की भक्ति का कैसा विलक्षण प्रभाव होता है। और उसके पश्चात तुम बहुत ऊंचे स्थान पर आ जाओगे। भगवान अदृश्य हो गए और ध्रुव जी ने रोना चालू किया कि अरे मैंने क्या मांग लिया, मुझे तो और कुछ मांगना चाहिए था, भगवान का प्रेम मांगना चाहिए। ये क्या मांगा मैंने, अच्छा नहीं मांगा। ध्रुव जी को बड़ी ग्लानि हुई और ध्रुव जी अपने नगर में आए
और जिस माँ ने उसको भक्ति के लिए कहा और इतना अपमानित किया, वही माँ सबसे ज्यादा खुश होकर ध्रुव को अपने छाती से लगा, बेटा मुझसे माफ करना, मुझसे ऐसी बात कि माँ तुम यदि ऐसा नहीं बोलती तो मैं कैसे लगता यहाँ। वो क्यों आई? यस्य प्रसन्नो भगवान, जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं उसके ऊपर सब प्राणी स्वाभाविक ही उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। और सभी जग रूठन दे, मेरो राम न रूठो चाहिए हो, और सभी जग रूठन दे। सारा संसार रूठ जाए तो रूठ जाए, मेरा भगवान नहीं रूठना चाहिए बस। और यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्र्या देवीर हरि, तस्मै नमन्ति भूतानि, सब प्राणी उसकी तरफ खींचे आते। अच्छे अच्छे संत महापुरुष के प्रति हम लोगों का क्यों आकर्षण होता था? कि उन पर भगवान की कृपा थी, इसलिए। हमारी विशेषता थी क्या? आपकी विशेषता थी क्या? उन महापुरुषों को देख करके हम खींचे आते थे, इसलिए आप हम सभी कि उन पर भगवान की कृपा थी। फिर पिताजी बूढ़े हो गए, ध्रुव जी को राज्य दे दिया, ध्रुव जी ने फिर राज्य संभाला, और ध्रुव जी का जो छोटा भाई था उत्तम, उसको यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी महाराज उनके साथ युद्ध करने गए तो दादाजी ने मना कर दिया, मनु जी ने, कि बेटा अपना स्वरूप देख करके कदम उठाओ, तुम भगवान के भक्त हो, किसी का बदला मत ले। तुम्हारे भाई को मार दिया, ये तो भाग्य था उसका, इतने ही दिन का था। बैर मत रखो, किसी के साथ भी बैर रखोगे तो भक्ति टूट जाएगी। मना कर दिया। तो उन्होंने युद्ध के अंदर ही अपने शस्त्र रख दिए ध्रुव जी ने। तत्पश्चात कुबेर जी ने कहा कि अरे ध्रुव, जो आदमी इतना जल्दी क्रोध का त्याग करे, प्रतिशोध का त्याग करे, वो तो बहुत श्रेष्ठ पुरुष होता है। तुम्हारी भक्ति तो सफल हो गई, चाहो बताओ तुम क्या वरदान चाहते हो, वो वरदान दे दूं। कहा मैं तो अब भगवान के चरणों में प्रेम चाहता हूं। तथास्तु। ध्रुव जी महाराज रहे, और ध्रुव जी महाराज ने अंत में फिर उनके सामने वो बद्री नारायण आ गए। ध्रुव जी महाराज बद्री नारायण आ गए, वहां उनके लिए विमान तैयार। वो विमान, अब विमान ऊंचा कैसे जाए, तो मृत्यु आई कि मेरे सिर पर पैर रखो, क्योंकि इसी शरीर से तुमने भक्ति की और इसी शरीर से तुम भगवान के धाम में जा रहे हो, तो मेरे सिर पर पैर रखो, तुम्हारे पास मैं आ नहीं सकी। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के मस्तिष्क के ऊपर पैर रख करके वे चले। विमान में बैठ तो गए, पर कहा कि मेरी मां को मैं साथ में ले जाऊंगा। यदि मेरी मां मुझे न बोलती तो मैं कैसे जाता, कि देख तेरी मां वो आगे जा रही है। जिस मां की कोख से बेटा भगवान की भक्ति करता है, उस मां की तो बेटे की भक्ति से ही कल्याण हो जाता है, उसको अलग से कल्याण करने की जरूरत ही नहीं होती। वो मां इतनी श्रेष्ठ होती है।